केजरीवाल जी। एक है ममता बनर्जी जो हारने के बाद कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये है संविधान के रचयिता। हार के कारण महिला का शराब, जो पश्चिम बंगाल ने महिला उनको शराब दी है, झुकेंगे नहीं। जो कहता था, सॉरी भैया, जो कहता था झुकेंगे नहीं, अरे मोदी तेरे सामने नहीं झुकेंगे, उन्हें मोदी के चेलों के सामने झुकना पड़ रहा है। मैं थोड़ा आपको इमोशनल जवाब दूंगा, लॉजिकल नहीं दूंगा। इमोशनल जवाब ये कि देखो भैया, मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है। तो ये कह रहे हैं भैया तुम्हारे अपने कैडर में अपने कार्यकर्ता बलिदान दे रहे, लड़ रहे, उनको आगे तो करो ना, समझिए बात तो ये हो रही है। ते जो रास्ता भटक गए थे, अब उन्हें अपने घर का रास्ता मिला। जो हिंदुओं का अत्याचार करेगा, जो साधु संतों पर अत्याचार करेगा, जो माँ दुर्गा को बंदी बना लिया। हवाला क्या देती है कि हवाला ये देती है कि यहाँ पर मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा हो गया। शुभेंदु अधिकारी आए हैं, उनको योगी से कंपेयर किया जा रहा है, क्या लग रहा है? कुछ देखिए, मैं तो चाहता हूँ योगी जैसे बन तो नहीं सकते, पर योगी जैसी राह पे चल सकते हैं, क्योंकि योगी जी महाराज योगी हैं। इन मवालियों को, इन रोहिंग्याओं को और ऐसे आतंकवादियों को घुस घुस के उनके घर में इनका एनकाउंटर होगा। पंजाब दी वारी है। तो अब हमारे साथ राहुल भाई जुड़ गए हैं। राहुल भाई, देखिए जिस तरीके से ममता बनर्जी का लगातार देख रहे हो, हार के बाद हार ना मानना, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाना, कहना कि इलेक्शन कमीशन ने जिताया, जनता ने नहीं जिताया, फिर उसके बाद कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, और ये सब चीज़ करते करते वो इंटरनेशनल कोर्ट तक जाने की धमकी दी थी। जब जो भी है, ये वो लोग हैं जो संविधान को बचाने के लिए निकले थे 2024 के अंदर। तब संविधान खतरे में नहीं था, पूरी भारत को पता चल गया था। लेकिन ये लोग, एक कहता है कि भैया जज बदलो, नहीं तो मैं कोर्ट में ही पेश नहीं होऊंगा, अरविंद केजरीवाल जी। एक है ममता बनर्जी जो हारने के बाद कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये है संविधान के रचयिता, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करने वाले लोग, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, दलितों को खुश करने के लिए। लेकिन जब सम्मान करने की बात आती है तो ऐसे दिखाया जाता है कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कैसे संविधान की हत्या हो रही है। प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हार जो इनकी हुई है वो समस्त हिंदुओं के एकत्रित होने की हुई है। पर भाई साहब अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कहने को कहते हैं, जिनको आरोप लगाते हैं, एक अजीत पवार अब नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए बेचारे, उनको ऊपर भी आरोप लगाया था, चक्की पी सिंह, उनको भी ले लिया। इधर शुभेंदु अधिकारी, उधर हेमंता विश्वास, इधर राघव चड्डा। इन्होंने भैया बीजेपी ले इन्हीं को रही है, उन्हीं को गाली देती है, तो कैसे? एक बात बताइए, पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप चलते आए हैं, चल रहे हैं ना एक तरह से। शुभेंदु अधिकारी तो उन्हीं के टीएमसी के थे ना, तो फिर तुम्हारी टीम से क्यों भाग गए आज से 5 साल 7 साल पहले? बता दीजिए ना। बीजेपी जब इस तरह से इतना दम खम रखती है तो अपने नेताओं, क्योंकि भैया देखिए, सुनिए, एक इंसान भी झुकेंगे नहीं। जो कहता था, सॉरी भैया, जो कहता था झुकेंगे नहीं, अरे मोदी तेरे सामने नहीं झुकेंगे, उन्हें मोदी के चेलों के सामने झुकना पड़ रहा है भाई साहब, माला पहनने के लिए। तो आप और क्या बोलोगे? अगर आप एक सोसाइटी में भी जाते हैं ना, तो नहीं, मैं आपको बता, जो नेता पकड़ रहे हैं, नहीं, एक सोसाइटी में भी अगर आप जाते हैं, वहाँ पे आपको रहन सहन पसंद नहीं आता अलग लोगों का, वो नहीं उस तरीके से सेट हो पा रहे आपके इलाके के अंदर, तो आप वो कॉलोनी छोड़ते हैं। अगर शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी ज्वाइन किया और जब उसको लगा कि फ्रीडम ही नहीं है पार्टी में, भाई राहुल भाई मेरा प्रश्न समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरे तो दिक्कत है, राघव चड्डा को दिख रहा है कि भैया यहाँ पे मेरा कैरियर है वो चला, लेकिन बीजेपी को सोचना चाहिए ना, वो जब धरातल पे काम कर रही है, उसके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कितनी वहाँ पे बलिदान दिया गया, तो उनको आगे करने के बजाय वो उनके सहारे ही उन स्टेटों पे, पंजाब में भी नहीं है उनके पास, टीएमसी इधर बंगाल में भी नहीं हुआ, और आसाम में नहीं। एक बात बताइए, जब अंग्रेजों का शासन था तो दिल्ली के अंदर भी स्वतंत्रता सेनानी हुए होंगे, यूपी में भी हुए होंगे, उत्तराखंड में भी हुए होंगे, हरियाणा में भी हुए होंगे, लेकिन नेताजी तो उड़ीसा के अंदर पैदा हुए और उनके माता पिता जो थे बंगाल में हुए, तो वो उठ करके पूरे भारत के अंदर भ्रमण कराए और उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। फिर हम ये क्यों बोले कि नहीं ये वाला स्वतंत्रता सेनानी है, इसको आगे आना चाहिए? अरे अगर कोई लीडरशिप के अंदर, कोई नेतागिरी के अंदर हमारे से ज्यादा सक्षम है तो उसे आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है वो किस पार्टी का है, कहां से आ रहा है, किस कोने से आ रहा है, कौन से राज्य में रहता है। मेन मुद्दा होना चाहिए कि वो भारत के लिए, राष्ट्र के लिए और तिरंगे के लिए क्या क्या कर सकता है, ये मायने रखता है। मैं थोड़ा आपको इमोशनल जवाब दूंगा, लॉजिकल नहीं दूंगा। इमोशनल जवाब ये कि देखो भैया, मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है। मोदी जी सबको माफ करना जानते हैं। एक बार कोई बालक अगर कहते हैं ना कि रास्ता भटक जाए, तो हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए कि उनको सही रास्ते पे लेकर आए। पर वो तो ये कह रहे हैं भैया तुम्हारे अपने कैडर में अपने कार्यकर्ता बलिदान दे रहे, लड़ रहे, उनको आगे तो करो ना, समझिए। बात तो ये हो रही है। अगर आप अभी राघव चड्डा की बात कर रहे हो और अगर आप टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहे हो, कि ऐसे अन्य जितने भी नेता है जो दूसरी पार्टी में थे, आज अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, तो ये समझो कि वो बालक थे जो रास्ता भटक गए थे, अब उन्हें अपने घर का रास्ता मिला। एक महान पुरुष, एक महान आत्मा ने उनको रास्ता दिखाया
और वो है हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी। क्या कैसे देखते एक मैं आपको बात बताता हूँ, ये भाई है, मैं इसे गलत रास्ते पे ले जा रहा हूँ, गलत रास्ते पे इसे गलत काम करवा रहा हूँ, दारू पीना सिखा रहा हूँ, सिगरेट पीना सिखा रहा हूँ, तो ये मुझे छोड़ के किसी अच्छे का साथ पकड़ेगा तो इसमें कोई गलत दिक्कत है? हैं? आपने आरोप लगाया, कल तक कहा गुंडा है, बदमाश है, ये सब कुछ है, और अब आप कह रहे हो कि जी इनको जेल में डाल दिया, मेरे माँ राजा गुस्से, ओके हो सुनिए, गए। माँ गुस्से में क्या क्या कह देती है, अच्छा, माँ गुस्से में कह देती है मर, माँ दिल से तो नहीं कहती, ऐसी इनका बाप मोदी जी है। तो क्या लग रहा है, अब ममता बनर्जी की सरकार गई है और हेमंत वो क्या कहते हैं, अरे अभी एक दिन तो होने दिए बाबूजी। शुभेंदु अधिकारी आए हैं, उनको योगी से कंपेयर किया जा रहा है, क्या लग रहा है कुछ? देखिए ऐसा मैं तो होगा? चाहता हूँ योगी जैसे बन तो नहीं सकते, पर योगी जैसी राह पे चल सकते हैं, चलते हैं। क्योंकि योगी जी महाराज योगी हैं, वो एक सन्यासी हैं, उनकी राह पे तो नहीं चल सकते। जो उन्होंने यूपी के अंदर कर दिखाया, जो 30 करोड़ जनता को, 25-27 करोड़ जनता को संभाल रहे हैं, तो भैया वो योगी जैसे तो नहीं, पर योगी जी की राह पे जरूर चले। मैं भगवान से यही आज्ञा करता हूँ, यही। अभी पंजाब- जो यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं शर्मा जी, अभी वो 5 साल के लिए वहाँ कलकत्ता लगे। चले गए, ऐसे थोड़ी चले गए, खुद ही सोचो उसके पीछे क्या लॉजिक होगा। उनको तो 4 अभी तारीख आप को बुला योगी रहे थे, जी, तो 5 साल के लिए भेज अभी दिया। आप योगी जी की बात कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि सिर्फ योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, सिर्फ एक वही योगी जी है? ऐसा नहीं है भैया, जो भी योगी जी को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके सिद्धांतों पे चलते हैं, वो सभी योगी है। आप इसको ऐसा समझो। तो बहुत सारे बंगाल में इस समय योगी है, बहुत सारे बीजेपी के नेता इस समय योगी की तरह खड़े हुए हैं, और आप देखना इन गुंडुओं को, इन मवालियों को, इन रोहिंग्याओं को और ऐसे आतंकवादियों को घुस घुस के उनके घर में इनका एनकाउंटर होगा। पंजाब दी वारी है, बताओ ना, पंजाब में आप क्या तो होना है? पंजाब दी वारी है। सुनिए, पैगमान करे जा रहे, कुछ होगा? वो पैगमन उसको आप छोड़ दीजिए, उसको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तो राजनीति छोड़ दे। वो क्यों छोड़ेगा भैया? सीएम का पद दे रखा है केजरीवाल ने। सीएम का पद तो सुनीता केजरीवाल ने भी लिया था थोड़े दिन तक, हाँ, क्या हुआ है? तो हाथसी मार लेने तो बैठी भी नहीं कुर्सी पे, हैं? हाथसी मार लेने तो कुर्सी पे भी नहीं बैठी। देखिए ना, पद से नहीं होता। हाँ, आप देख रहे हैं अभी वो वीडियोज आ रही हैं, वो धरने पे बैठे हुए हैं युवा, वो कह रहे हैं कि पंजाब के पास बहुत पैसा है, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हजार रुपए में हम बिक जाए। पंजाब में अब क्या होने वाला है? केजरीवाल कह रहा है यहाँ पे इनका जो अश्वमेध का घोड़ा है ना, यहाँ पे हारेगा और यहाँ इनका कमल टूटेगा। देखिए, अश्वमेध के घोड़े की ये बात ना करें, क्योंकि अश्वमेध का घोड़ा पकड़ने के लिए ना लव कुश जैसी भूमिका निभानी पड़ती है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की नहीं। तो विपक्ष जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भूमिका निभा रहा है ना, वो अश्वमेध का घोड़ा जीवन भर नहीं पकड़ पाएंगे, पहली बार। और रही बात पंजाब की, पंजाब गुरुओं की भूमि है, ठीक है, और इस पंजाब की हालत आज क्या कर रखी है, ये पूरे भारत से छुपी नहीं है, ठीक है ना। गुरुओं की भूमि के अंदर नशा खत्म करने गए थे ये लोग। आज उन माँ बाप की आप जाकर के हालत देखिए, जिनके छोटे छोटे बच्चे इंजेक्शन ले रहे हैं। रेत माफियाओं से परेशान थे वहां के लोग, इन्होंने कहा था रेत माफिया को जेल में भेजूंगा। रेत के ट्राले का क्या रेट हो गया, जाकर के देखिए। पंजाब का कर्जा खत्म करूंगा, आप पंजाब का कर्जा 3.5 लाख करोड़ पार कर गया है, ठीक है। वो पंजाब जो आधे से ज्यादा भारत का पेट भरने का काम करता है ना, उस पंजाब की स्थिति क्या है आज जाकर के देख लीजिए। वो पंजाब जहां से सबसे ज्यादा शहीदियां देने वाले हमारे भाई निकले हैं ना, उस पंजाब की आज हालत देख लीजिए क्या कर दी है, ठीक है। उस पंजाब को हंसता पंजाब, खिलता पंजाब, और जो हमारे गुरु साहिबों का पंजाब है, उसे दोबारा उसी जगह पे लाना पड़ेगा, और उसके लिए पुरजोर मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने पंजाब को कभी उभरने नहीं दिया। उस पंजाब के छोटे छोटे बच्चों को नशे की ऐसी आदत लगाई है कि वो उससे बाहर निकलना चाहे नहीं निकल पा रहे। कई माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी जमीनें बेच करके अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, ताकि यहाँ पे रहेंगे तो नशे की लत में रहेगा, वहां जाएगा, कमाएगा, खाएगा तो थोड़ा सियाना हो जाएगा, एक एटमोस्फियर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे तो जो निकलेगा दूसरा चौथा वो ये हालात पैदा कर रहा है। तो एक तो हमारे गुरु साहिब के जो निहंग सिंह थे, जो फौज थी गुरु साहिब की, वो बड़ा अच्छा काम करती है। जब मैं देखता हूँ कि तंबाकू, सिगरेट, ये नशा वाला को जब वो फट्टे बजाते हैं ना, बहुत बढ़िया काम करते हैं। क्योंकि उस समय भी वही साथ खड़ी थी और आज भी वही सिंह साहब के साथ खड़ी है, छोटे छोटे बच्चों को नशे से निकालने खड़ी है, उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। और मैं कहूँगा कि हमारे जितने निहंग सिंह भाई हैं, उनके साथ वहाँ की जनता को जुड़ना चाहिए, ताकि जो वहाँ के नेता नहीं कर पा रहे हैं, अगर
गुरु की फौज कर पा रही है, तो पूरे जनता को उनके साथ चलना चाहिए और नशे को उखाड़ के फेंकना। केजरीवाल तो औरंगजेब की उपाधि दे रहा है मोदी को, कह रहा है देखिए कि वो सब जीता था, यही पंजाब वालों ने हराया था, यही हाँ, पंजाब वालों ने हराया था, लेकिन उसी औरंगजेब और उसी बाबरी के लिए तुमने ये कहा था कि मेरी नानी कहती है किसी की मस्जिद तोड़ के, बाबरी तोड़ करके राम मंदिर मत बनाओ, ठीक है। और जब चुनाव जीतना था तो राम मंदिर की तुम्हें याद आ गई थी। तो ऐसे नेताओं पे विश्वास करना मुझे लगता है कि अपने आप को धोखा देने वाली बात होगी, और ऐसे नेताओं पे जो भी विश्वास कर रहा है वो अपने आप को धोखा दे रहा है, दुनिया को धोखा नहीं दे रहा। अंत में क्या दिख रहा है, बंगाल में क्या होता दिखाई दे रहा है, क्या बेन बदलाव होगा जनता के? बंगाल के अंदर जो डूबता बंगाल था वो उभरता बंगाल बनने जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली, शपथ लेने के बाद सीधा पुलिस प्रशासन के साथ जाकर के उन्होंने मीटिंग ली है, पता चल गया। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक आखिरी बात मैं कहूँगा, अभी आपने केजरीवाल के बारे में बोला, जैसे शरीर में किसी को कैंसर हो जाता है तो ट्यूमर पैदा हो जाता है, सही समय पे अगर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी या गामा थेरेपी की तरह अगर उसको ट्यूमर को हटा दिया तो बहुत अच्छा है, बच जाता है शरीर। इस तरीके से केजरीवाल की सरकार 10 साल जो ट्यूमर दिल्ली में था वो, हालांकि वो 4th स्टेज का ट्यूमर अब खत्म हो चुका है, और बंगाल का जो 8वें स्टेज का जो ट्यूमर था, हालांकि कोई 8th स्टेज नहीं होता, बट इस तरीके से बना दिया गया था कि वो बहुत मुश्किल से जाके वो कीमोथेरेपी और दुनिया भर की थेरेपी मां लगानी पड़ी, जब जाके वो कैंसर था। प्रजापति जी कैसे हैं? पहले तो आप बहुत दिनों के बाद मिला, कैसे देख रहे हो बंगाल की जीत को और ममता बनर्जी के? देखिए वहाँ पर महिलाओं का जीत हुआ है। जो एक महिला मुख्यमंत्री बोलती है कि महिला यहाँ से 8 बजे ना निकले, वो महिला वहाँ कुछ जो महिला वो छछन रही थी, वहाँ के पुलिस प्रशासन महिला वो छछन रही थी, वहाँ के जो टीचर महिला थी वो छछन रही थी, वहाँ के जो मंत्री महिला थी वो छछन रही थी कि अगर हमारे साथ कोई कल रेप कर सकता है तो हमारे साथ फिर वही बयान आएगा कि महिला दिन में ना निकले, स्कूल में ना जाए, तो कर्मचारी ना बने। और क्या लग रहा है ये मुद्दा सुरक्षा का था, कभी कह रहे हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी और मुस्लिम और ये तुष्टीकरण, क्या लग रहा है किस मुद्दे ने जिताया है? देखिए उनका हार का कारण महिला का शराब, जो पश्चिम बंगाल ने महिला उनको शराब दी है ना, वो उनका वही लगा है। क्योंकि जो महिला का बताइए, महिला को आप सशक्त नहीं बना रहे हैं, आप समृद्ध नहीं बना रहे हैं, और महिला का बेड़ागर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 8 बजे के बाद ना निकले। वो महिला जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, जिसको बोला जाता है हमारे यहाँ 24 घंटा नियंत्रण रहना है, उसको बोलती है कि 8 बजे के बाद ना निकली। कितना शर्मनाक बात है। अगर मान लीजिए ममता बनर्जी की तबीयत खराब हो जाएगा तो फिर इलाज कौन जाएगा? इलाज करने के लिए वही महिला जाएगी ना। तो वहाँ पर उसके बाद धार्मिक स्थलों को वहाँ बंदी बना लिया गया था। बोलती है कि हमारे यहाँ खाली माँ काली का, वो तो ये कह रही है आपने यहाँ से पूरा सेंट्रल पुलिस भेज के और पूरी तरीके से कब्जा करके वोट अपने हिसाब से डलवाया तभी जीत हुई है। हाँ, वो तो बोलती है कि हमारे यहाँ स्टार्ट होता है 30 नंबर से। आज देख लिए ना, लोगों को वहाँ पे जैसे वहाँ सेंट्रल पुलिस गया, वहाँ लोगों को अधिकार मिला कि नहीं वोट मार सकते हैं, तो वहाँ बढ़ चढ़ के लोग अपना भागीदारी दिखाए और अपना अत्याचार के विरुद्ध दिए कि जो हमारे पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा, अत्याचार होता जा रहा, महिलाओं पर अत्याचार, 24 बरगला हिंदुओं पर अत्याचार, चाहे मालदा में हिंदुओं पर अत्याचार, चाहे भरपेटा में हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है, उसके देखते हुए लोग बढ़ चढ़ के वोट दिए। पहले जो होता था हिंदुओं को वोट नहीं दिया जाता, बांग्लादेश से वोटर आते थे, इसीलिए तो वहाँ बॉर्डर फिनिशिंग नहीं हो रहा था। आज क्या हुआ? आज बढ़ चढ़ के लोग वोट दिए तो बीजेपी आया। तो इंटरनेशनल कोर्ट जा रही है, वो तो कह रही है इंटरनेशनल कोर्ट कहीं नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट कहीं नहीं जाएगी। इंटरनेशनल कोर्ट तो जाना चाहिए, वो कांग्रेस को जाना चाहिए। जहाँ पे 5 सीट आया, किसके लिए? वो एक नया नवेली पार्टी आएगा जो 2 साल से कुछ काम नहीं किया, खाली भौकाल दिया कि 8 ग्राम सोना दे देंगे, 525 रुपये में सबको पैसा दे देंगे, बुजुर्गों को 3000 रुपया दे देंगे, आपको 8 को 12 को सिलेंडर दान कर देंगे। देखते हैं क्या करेंगे। तमिलनाडु तो ऐसे कर्ज में चलता है, हम देखेंगे ना क्या कर रहे हैं। अब वो एक सरकार जो वहाँ पे एक बार में 3 सीट लेके आई, 2 सीट लेके आई, एक बार में 74 सीट लेके आई, एक बार में 208 सीट लेके आई, उस पर लोगों को बोला जा रहा है कि मतलब ये वोट चोरी की है। जो पूरा भारत में उसकी सरकार है, उसको बोला जा रहा है वोट चोरी। लेकिन वहाँ पर तमिलनाडु में किसी ने नहीं, बताइए, एक समय में एक ही दिन 5 निर्णय आता है, जहाँ पर 3 जगह बीजेपी जीतता है, 2 जगह अदर पार्टी जीत जाती है। लेकिन एक नई नवेली पार्टी निकल के आता है, वो 108 सीट लेके आ जाता है, लेकिन उस पर लांछन कोई नहीं लगाता है बीजेपी पे। क्योंकि वो भी उसके बाद पता है सबको कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहा था किसके बूथ पे, किसके मोहर पे टेप मारा गया, तो सबको पता है, वो सबको पता है ना। ये मानने के बावजूद 207 सीट आ गई, तो फिर बताइए। बिल्कुल। और उसके बाद सारी सीट आ जाती है। उसके बाद किसके लोग हिंसा फैला रहे थे। एक महिला आई थी, बोल रही कि हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा कपार फट गया है, हम बैंडेज बनवा के आए रहे हैं।
उसके बाद महिला खींच के वो महिला ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया बिना मैं- कैमरा नहीं था मेरे को हाँ, मारा बिल्कुल गया, भी- क्या महि- चल क्या रहा है? वो क्या महिला क्या वो ममता बनर्जी साहब? वो महिला जो क्या कर रही है वहाँ हिंसा फैलाने काम कर रही है। वो महिला उसको शर्मसार कर देती है कि मतलब ये कितना से घिनौना काम कर रही है और लोगों में हिंसा का फैलाने का काम करती है। तो वैसा वहाँ पर चलता था, जो हिंदुओं का अत्याचार करेगा, जो साधु संतों पर अत्याचार करेगा, जो माँ दुर्गा को बंदी बना लिया। हवाला क्या देती है कि हवाला ये देती है कि यहाँ पर मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा हो गया, इसलिए हमको बंद करना पड़ रहा है। भाई संविधान में समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा पर अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिया गया है। तो भारत धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ गया? इसका मतलब उसमें लिख दीजिए जिसका ज़्यादा भागीदार है उसको वहाँ मस्जिद खुलेगी, मंदिर खुलेगी, यहाँ संविधान में लिख दीजिए। तो क्या लग रहा है अब जो जिस तरीके से हार हुई है, अब बीजेपी ऐसा क्या करने वाली है कि वो, क्योंकि जहाँ आती है तो फिर जाती नहीं है। बीजेपी ना पश्चिम बंगाल की इतिहास है कि जो गया वो लौट के आए नहीं, क्योंकि पहले आए कांग्रेस आई, उसके बाद कम्युनिस्ट आई, उसके बाद आई ममता बनर्जी। बीजेपी से भी ज़्यादा खुश कौन है? वो कांग्रेस खुश है, क्योंकि जो अत्याचार टीएमसी वाले किए थे, उनके संग्रहालय, उनके अध्यक्ष जितने भी उनके कार्यालय होते हैं वो सब लूट लिए थे। आज क्या हुआ? वो अपना लिपापोती करके अपना हक छीन रहे हैं। 2 सीट आया ना भाई, उनकी सरकार में 0 सीट आती थी, वो सबसे ज़्यादा खुश हैं। और कुछ लोग उनके लोग भी हैं जो मतलब आगजनी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन बदनाम बीजेपी हो रही है। जो बीजेपी काम किए है ना कि तुरंत शपथ ग्रहण लेके, ये बहुत बढ़िया काम किए। इसका रीजन बता रहे हैं क्यों? कि जो ममता बनर्जी हिंदुओं के प्रति जो संवेदना की थी, लोगों को हिंसा की थी ना, वो लोग सोच रहे थे कि हम इसमें 2-4 दिन टाइम मिल रहा है उसमें भरपाई कर लें। हिंसा करके भरपाई करें चाहे कुछ भी करके भरपाई करें, वो जो गैप था ना, वो गैप जो बीजेपी भरने की कोशिश किया ना, बहुत बढ़िया काम किया है।